अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैंने आपको इस किताब से पहले भी एक दो कहानियाँ सुनाई थी और ये किताब है भूली बिसरी सुनी सुनाई। ये देखिए, ठीक है। और ये किताब लिखी थी मैंने चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल के लिए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के इश्तराक से सीएलएफ ने इसे शाया किया। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये जो लोक कहानियाँ हैं, ये मैंने एक ख़ास एज ग्रुप के लिए लिखी हैं। यूँ समझिए कि 12 से 15 साल के बच्चों के लिए, ठीक है? तो आज जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ, उसका नाम है जौलाहे की चुक चुक। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जौलाहा किसे कहते हैं? जानते हैं आप? नहीं? जौलाहा कहते हैं जो कपड़ा जो है ना, जो हाथ से खड्डी पे जो बुनता है, उसको जौलाहा कहते हैं। वीवर को। और दूसरी बात ये कि ये कहानी इसका जो ताल्लुक़ है वो है पंजाब से। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों की, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की बहुत सारी लोक कहानियाँ हैं। तो ये पंजाब से है और एक गाँव का ज़िक्र है जहाँ पर ये एक नौजवान जौलाहा रहता था और उसके चंद दोस्तों ने मिलकर उसकी बात पक्की कर दी एक लड़की के साथ जो दूसरे गांव की थी। अच्छा, एक दिन यानी काफ़ी कुछ फासले पर था वो गांव। तो एक दिन उसकी अम्मा ने कहा कि बेटा तुम जाओ और ऐसा करो कि अपने ससुराल वालों को सलाम करके आओ, मगर तुम अपने साथ अपने किसी बहुत ही अज़ीज़ दोस्त को, बेहतरीन दोस्त को लेकर जाना, गहरे दोस्त को। अच्छा, फिर मज़ीद अम्मा ने कहा कि देखो, जब तुम्हारे ससुराली तुम्हें रोटी दें तो भूखों की तरह ऐसे मत करना कि जल्दी जल्दी मुंह में ठूस लो, बल्कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता नज़ाकत से, नफासत से तुम छोटे छोटे निवाले लेकर और रोटी खाना, ताकि वो उनको लगे कि तुम जो हो वो बहुत महज़्ज़िब हो, किस कदर महज़्ज़िब हो, और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत भी बहुत अच्छी की है, ठीक है? अच्छा, जौलाहे ने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि वो ऐसा ही करेगा और फिर वो अपने एक करीबी दोस्त को लेकर लड़की के गांव रवाना हो गया। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई। खाने के वक्त मेज़बानों ने उनकी तवाज़ो रोटी की बजाय पता है किस चीज़ से की? सिवैयों से। अभी ईद गुज़री है तो सिवैयाँ तो आपने भी खाई होंगी, है ना? अच्छा, तो ज़ाहिर है कि कोई यानी कांटे, चम्मच ऐसी चीज़ों से तो गांव में कोई खाता नहीं था, तो सब ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। जो दोस्त था जौलाहे का, उसने तो जल्दी जल्दी बहुत सी सिवैयाँ जो हैं वो हाथों में भर भर कर और खूब मज़े से खाया। जौलाहे मियाँ शर्मा शर्मा कर सिवैयों के सबसे छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मुंह में रख रहे थे और वो भी फिसल जाते उनसे। अच्छा, तो कुछ भी उनके मुंह में जा ना पाया और इसी उधेड़बन में खाना जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, गर्मियों की रात थी। दोनों मेहमानों के लिए घर की छत पर सोने का इंतज़ाम किया गया था। खुद सारे घर वाले चिराग बुझाकर और सहन में सोने के लिए लेट गए, अपनी चारपाइयों पर सो रहे। जब जौलाहे को यकीन हो गया कि घर के तमाम अफराद सो चुके हैं, तो उसने अपने दोस्त से कहा, यार भूख के मारे मेरी तो जान ही निकल जाएगी। कोई तरकीब करो कि मेरा पेट भी भर जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। दोस्त ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो अब तो रात हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, क्या करें? मेरा ख्याल है कि तुम किसी न किसी तरह अपनी भूख पर काबू पाओ और सो जाओ। मगर कुछ देर बाद दोस्त को एक तरकीब सूझी और वो बोला, अगर तुम यहाँ से इस चिमनी के ज़रिए घर में उतर जाओ तो तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। मुश्किल ये थी कि चिमनी का जो सुराख था ना, वो छोटा था, जिसमें से गुज़रना आसान न था। बहरहाल दोस्त को छत पर एक रस्सी पड़ी मिली।
उसने जौलाहे के दोनों पाँव बाँधे और जिस तरह कुएँ में बाल्टी डालते हैं ना रस्सी से, तो उसी तरह बिल्कुल सर के बल उसको चिमनी में उस सुराख के ज़रिए उतार दिया। बावजूद उसके कि उसे ये यकीन हो चुका था कि जौलाहा नीचे पहुंच गया है, दोस्त ने रस्सी को छोड़ने की बजाय उसको मजबूती से थामे रखा। अब जनाब जौलाहे की टांगे हवा में थी और वो कोहनियों के बल चलते हुए घुप अंधेरे में, देखिए ये तस्वीर देख रहे हैं आप किस तरह बेचारा वो अपनी कोहनियों के ज़रिए, अपनी ये एल्बोज़ के ज़रिए चलकर और घर में खाने के लिए कुछ तलाश करने लगा। जौलाहे ने दिल में सोचा कि कुछ भी मिल जाए तो गनीमत होगा। इसी दौरान उसने अपना सर मिट्टी के एक बहुत बड़े से मर्तबान में डाला तो उसको एहसास हुआ कि उसमें आटा भरा हुआ था। अच्छा, मरता क्या ना करता, जौलाहा लगा आटा खाने, लेकिन कहाँ कच्चा आटा और कहाँ उससे पकी हुई गरम गरम रोटियां, है ना। थोड़ी देर बाद उसने अपना सर मर्तबान से बाहर निकालने की कोशिश की, मगर मर्तबान का मुंह छोटा था। जुलाहे का सर मर्तबान में फंस गया। कोशिश के बावजूद वो अपना सर मर्तबान से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। बेचारा अधमुआ जौलाहा रुंधी हुई आवाज़ में दोस्त को पुकारने लगा, चुक चुक, यानी पंजाबी में कहते हैं ना, तो उठाओ उठाओ। जब दोस्त ने ये सुना तो वो रस्सी खींचने लगा, मगर दूसरी जानिब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दोस्त की समझ में ना आया कि जौलाहे का वज़न अचानक इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया कि मतलब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जौलाहे को वो वापस ऊपर नहीं खींच पाया। आखिर थक हार कर बैठ गया कि मैंने तो एक आदमी को उतारा था, मगर ये तो 2-3 आदमियों के बराबर वज़न है। वो सोचने लगा कि जौलाहे ने ऐसा क्या खा लिया है कि उसका वज़न इतनी तेज़ी से बढ़ गया। अच्छा, इधर बेचारा जौलाहा मुस्तकिल चुक 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 चीखे जा रहा था, जिससे बहुत जल्द सब घर वालों की आँख खुल गई। उन्होंने राय ज़ाहिर की कि ज़रूर घर में कोई बला घुस आई है जिसका नाम चुक है। औरतों का भी डर के मारे बुरा हाल, बड़े भी जो मर्द भी थे वो भी उन्होंने लेकिन बहरहाल सब ने कहा कुछ मर्दों से कि जाकर गांव में जाएं और मदद हासिल करें। थोड़ी देर बाद सारे हमसाए सहन में जमा हो गए, लेकिन इतनी हिम्मत किसी में न थी कि वो अंदर दाखिल हों। वो मुसलसल चुक चुक की सदाएं सुन रहे थे, जो अब और भी खौफनाक हो चुकी थी, और सब के सब डर रहे थे। किसी ने तजवीज़ पेश की कि ऐसे कामों के लिए तो गांव के मुल्ला जी को बुलाना चाहिए, वो बला को काबू में करना जानते हैं। यकीनन ये अच्छी तजवीज़ थी। एक शख्स मुल्ला जी को बुलाने दौड़ा। जब मुल्ला जी ने वहां आकर लोगों से माजरा पूछा तो सबने यही कहा कि कोई बला घर में घुस आई है और चुक चुक की आवाज़ें निकाल रही है। हम चाहते हैं कि आप इस बला को हमारे घर से बाहर निकाल दें। मुल्ला जी ने कहा, ठीक है, मैं खुद एक लाठी लेकर अंदर जाता हूँ, लेकिन तुम सब भी डंडे लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ। अगर बला मुझसे बचकर बाहर निकल आए तो उस पर डंडों की बारिश कर देना। मैं अंदर जाता हूँ। इस दौरान बेचारा दोस्त जौलाहे को मुस्तकिल ऊपर खींचने की कोशिश में लगा हुआ था। वो उसे मर्तबान समेत फर्श से थोड़ा सा ऊपर उठा पाता था। उधर जौलाहे की चुप चुप जारी थी और उसने अपने दोनों हाथों से मर्तबान को पकड़ रखा था ताकि उसके वज़न से कहीं उसकी गर्दन ही न टूट जाए। जब मुल्ला जी अंधेरे कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई चीज़ है जो कमरे में ऊपर नीचे हिचकोले खा रही है। उन्होंने आओ देखा न ताओ लाठी से उसे मारना शुरू कर दिया। अब क्या था जनाब, लाठी की एक जो ज़ोरदार ज़रब पड़ी ना, तो वो जो मर्तबान था वो तो उसके तो टुकड़े हो गए, कई टुकड़े हो गए, फर्श पर गिरा और वो पाश पाश हो गया। उसमें से निकलने वाले सारे आटे ने मुल्ला जी को सर से पैर तक ढांप लिया। अच्छा, इसी दौरान वज़न हल्का पाकर जौलाहे को उसके दोस्त ने ऊपर खींच लिया। इधर नीचे पूरा कमरा भी जैसे आटे के बादल में अट गया था। मुल्ला जी खूब बुड़बुड़ाए, ये क्या बला है जो मेरा सांस लेना भी मुश्किल किए हुए है। वो दरवाजे से बाहर निकल कर भागे, मगर भागते कहाँ,
डंडा बरदार लोगों ने देखा कि एक सफ़ेद रंग की बला भाग रही है और मुल्ला जी की कहीं कोई खबर नहीं है। बस फिर क्या था, सब इस बला पर पिल पड़े। बेचारे मुल्ला जी चीखते रह गए कि मैं मुल्ला हूँ, मैं मुल्ला हूँ, मगर इस हंगामे में उनकी सुनता कौन। गर्ज ये कि जब सब लोग मिलकर मुल्ला जी को अधमुआ कर चुके, यानी अच्छी तरह उनकी पिटाई हो गई, तो चंद लोगों ने उन्हें पहचान लिया और माफ़िया मांगने के बाद बोले, हम तो ऐन वही कुछ कर रहे थे जैसा आपने हमें करने को कहा था। खैर, बेचारे को ज़ख्मी हो गए थे वो, उनको लोग उठाकर उनके घर ले गए और जौलाहा और उसके दोस्त हंसते हंसते नींद की वादियों में खो गए। और ये तस्वीर देखिए। ठीक है, अब कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।